आइए सूरज जी, आइए। So this is the smart agriculture technique where we show them how we can develop in the field of agriculture also. Our country is trying to develop day by day, and where our nature is reducing is important, because we are trying to develop in our daily life. We are trying to develop, but we are forgetting our nature and health. And in this system, we have shown them how we can develop in the field of agriculture, and we can do the farming very convenient in way. हम समय के साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश में ये चीज़ भूल गए हैं कि अपनी सेहत और प्रकृति का ध्यान रखना भूल गए हैं। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि अपनी प्रकृति और अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। थैंक यू। So this is the home. Here we have put the rain sensor on the roof of the house. When the rain will come, the rain droplets will fall on the rain sensor, and like this, the rain water will fall on the rain sensor. The LED will start glowing and the buzzer will start beeping. Like this, the people who are in the home, they will get to know that the rain is coming, and they will do the something to make some action to conserve the rainwater. Like if they will get to know, if something has been put on out of the house, they can keep that inside, and they can do their object and don't get wasted. Thank you. Good morning, sir. I am Ankur Kumar Roy from class 9th. Me and my friend made this project pollution. Here the polluted waters pollute rivers and oceans also. So the container purify the waters. We can reuse the water. And this air pollution we show here, and garbages. Thank you sir. So benefit क्या है? What are the benefits? वाटर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो पॉल्यूट हो जाता है वापस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वाटर आजकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, जिससे सेव वाटर सेव लाइफ। और अंकुर कुमार। ये प्रोजेक्ट है हमारा जल के संरक्षण, और ये हमारा प्रोजेक्ट ऐसे वक्त काम करता है कि जब बारिश होता है तो वो पानी पहले तालाब में जमा होता है, फिर कुएं में जाता है, फिर सारे लोग उसको यूज़ करते हैं अच्छे से, फिर वो पानी फिर खेत में भी यूज़ होता है, फिर जो वेस्ट पानी होता है फिर वापस यहीं आ जाता है। थैंक यू। लाइट से चल रहा है? लाइट वो इसी की वजह से जल रहा है, जब में पानी सप्लाई हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए पानी का वेस्ट कहीं नहीं हो रहा है और चारों तरफ यूज़ भी हो रहा है। बच्चों ने बहुत अच्छे क्रिएटिव नॉलेज को प्रेजेंट किया है, मॉडल्स बनाने में भी बहुत मेहनत किया है, और इनका अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी डीप है। टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया है, कंसेप्ट्स को क्लियर किया है, और इनको अगले क्लास का जो क्वेश्चन है मैं जानबूझ के पूछ रहा था कि इंक्विजिटिवनेस बढ़े, और मैंने कहा अभी नहीं आंसर देना, अगले क्लास में टीचर को पूछना है। बच्चों ने बहुत अच्छा मेहनत किया है, दे हैव वर्कड वेरी हार्ड, एंड प्रेजेंट करने का तरीका भी है, टीम वर्क है, अकेले ने नहीं किया है, टीम वर्क किया है, बहुत अच्छे से
एंड कन्विंस भी कर रहे हैं। और स्पेशली नेचर से रिलेटेड मैं ग्लोबल वार्मिंग देख रहा हूँ। फिर आपका उन्होंने एक ने तो बहुत अच्छा मॉडल बनाया कि फार्मिंग से लेके विलेज को आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं और रिसाइकल करके कैसे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बनाया है। और मैं आधे में देख रहा था, अभी आगे भी देख रहा हूँ। बहुत अच्छा है, जो नेचुरल कंसेप्ट्स हैं वो टीचर्स ने अच्छे से इम्प्लीमेंट किए हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, बच्चे बता भी रहे हैं अच्छे से। बच्चों को क्या सजेशन दें? बच्चों को सजेशन ये है कि मैंने आज भी इनको कहा था कि आपको एक कदम आगे रहना है दुनिया से। दुनिया जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है उसे एक टेक्नोलॉजी आगे का सोच के आप रेडी रहो, तो आप सुपर पावर बनोगे। अन्यथा आज भी AI हम दूसरे से ले रहे हैं, हम गूगल दूसरे से ले रहे हैं। क्या गूगल का आइडिया हमारे पास नहीं था, लेकिन आज हमारे देश में वो लीडरशिप है जो आपको इनोवेशन और डेवलपमेंट करने को दे रहा है। तो उसका इस्तेमाल करिए और अपने इस फ्री नॉलेज, आज गूगल में सब कुछ फ्री नॉलेज है, लेकिन फिर भी एक बात याद रखिए, जो हमसे एक कदम आगे है वो आगे का एक नॉलेज हमें नहीं दे रहा है। हम उसके भी आगे का एक लेवल लेके जाएं और हमारे देश को हम आगे लेके जाएं। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी जनरेशनल स्टूडेंट्स को। अपना परिचय दें। मेरा नाम दास गदाधर दास है, मैं BE कंप्यूटर्स हूँ। मैंने ओरेकल में भी जॉब किया है। यहाँ हम एक गुरुकुल चलाते हैं जहाँ 400 बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको मॉडर्न साइंस प्लस वैदिक नॉलेज ऐसा कंबाइंड लाइफस्टाइल प्लस एजुकेशन ऐसा दे रहे हैं। थैंक यू। जब किसी भी एग्जीबिशन में आप आते हो तो बच्चे किस लेवल तक तैयारी किए हैं, किस तरह से उसकी पूरी इनोवेशंस में गए हैं, और जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है यानी अपने लेवल से उसको जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी का दूसरा नाम एग्जीबिशन है। अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बार बार कह रहा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग करिए, अभी हम कुछ मॉडल देखे, किसी ने वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे काम किया है, किसी ने ड्रेनेज पे काम किया है। तो ये सारा चीज़ बच्चों को जब खुद से बनाते हैं तो इनकी गहराई अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अभी तक हम आधा जो भी देख रहे हैं, हर बच्चे ने अपने लेवल से बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया। एक बेचारा बच्चा है जो एसिडिक और बेसिक का डिफरेंस बता रहा है। मैंने उससे जब सवाल किया कि बताओ कोल्ड ड्रिंक्स एसिडिक है कि नहीं, बोला हाँ सर एसिडिक है, तो हमको पीना चाहिए, बोला नहीं पीना चाहिए। लेकिन आप किसी बच्चे को बोलो कि यार कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो, नहीं मानेगा। जब वो खुद किया है, आज सबको समझा रहा है इतने कम उम्र में, तो शायद हम लोग अपने समाज को बदल पाएंगे। तो हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के प्राचार्य के, यहाँ के डायरेक्टर के, यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के पेरेंट्स को, कि बच्चों को इस तरह का मौका और भी देने का। नीरज कुमार सिन्हा, किरायालाल स्कूल के प्रिंसिपल। किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं है। आजकल के ज़माने में CBSE ICSE सब ने प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा जोर दिया। हमारे मुख्य जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उनका भी कहना है कि प्रायोगिक काम ज़्यादा सफल होता है। इसलिए हम बच्चों को किताबी दुनिया से बाहर निकाल करके जो वो पढ़ते हैं उनको प्रायोगिक और प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए इसका आयोजन करने का मेन मुद्दा या मकसद हमारा यही था, और जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और ये हमारा बहुत सालों के बाद हो रहा है सेंट फ्रांसिस पब्लिक स्कूल में। तो इस तरीके से बच्चों ने इंजॉय कर रहे हैं, और हमारे मुख्य अतिथि ने उनको भी अच्छा लगा। साथ में हमारे स्वामी जी लोग भी आए हैं, इन्होंने अपना समय दिया, और आपने सर बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या टॉपिक बच्चों ने बनाया? इन्होंने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनाया, और इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट बनाया, फिर इन्होंने क्या कहते हैं हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया, है ना। इसके साथ साथ इन्होंने ग्रीनरी, डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है, अफॉरेस्टेशन, ऑक्सीजन की कमी, ये सब चीज़ पर इन्होंने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्या बोलेंगे? बच्चों को मोटिवेट कर मैं यही कहूँगा कि आगे बढ़ते रहिए इसमें, और प्रैक्टिकल बने, और अपने समय को आप सदुपयोग करें, समय को ना गंवाएं, और साथ ही साथ जो है आप अपने एनर्जी को पॉजिटिव दिशा में चैनलाइज करें। जितने भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, नाच गाना, सिंगिंग, क्विज, GK, ये सब पर ध्यान दे बच्चे, तो उनका जो है मेमोरी पावर और साथ ही साथ ज्ञान आगे बढ़ेगा। परिचय। मेरा नाम हुआ डेंजिल चार्ल्स डी चार्ल्स। मैं बैंगलोर साउथ से बिलोंग करता हूं, और मैं पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर प्राचार्य के पोस्ट पर हूँ। इससे पहले मैं DPS सीतामढ़ी में भी था, बहुत से विद्यालय में प्राचार्य के पोस्ट पर था। मैं 5 सालों से यहाँ पर हमारे माननीय रुपेश केसरी जी डायरेक्टर, उनके अंडर में इस विद्यालय को संचालित कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का जो है सेंट फ्रांसिस में जो हम लोग जो है विज्ञान का जो है प्रतिभा खोज का और साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किए थे। इसमें बच्चों ने जो है बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमारे जो बच्चे हैं उनका जो है कला एक तरह से इस एग्जीबिशन से बहुत उभर के आया है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जो है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। बच्चे जो हैं अलग अलग तरह का कोई प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है, जो हम किताबी नॉलेज को ग्रहण करते हैं,
प्रैक्टिकली उसको बना के दिखाए हैं और हमारे बीच में जो है वो किस तरह से काम करता है। जैसे बच्चों ने दिखाया कि रेन वाटर जो होता है हार्वेस्टिंग कैसे होता है, पानी इससे क्या होगा, इससे हमारा जो होगा ना पानी का बचत होगा और इससे बहुत फ़ायदा है। ठीक है, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है और बच्चे जो हैं इस चीज़ को पढ़ के समझ रहे हैं और हमारे समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है। कोई बच्चों ने पेड़ से रिलेटेड चीज़ों को बनाया है कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वाटर अगर हमारे वाटर का लेवल अगर कम होता है तो क्या होगा। तो इन सब चीज़ों से जो है जो समाज है, जो फैमिली है, जो पेरेंट्स हैं, उनको भी एक संदेश जाता है कि हम लोग को अपना जो प्रकृति है किस तरह से उसको बचा के रखना है और किस तरह से उसका हम लोगों को संरक्षण करना है। इसी का जो है इसी को ध्यान में रख के हम लोग एक मैसेज दिए हैं साइंस एग्जीबिशन के थ्रू बच्चों के थ्रू। हमारा स्कूल 25 साल से चल रहा है और हर साल हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं। इसमें बच्चों के मौखिक विकास के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो रहा है, जिससे ये बच्चे जान सके कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। जैसे सेव वाटर अभी हुआ है, सेव वाटर के बारे में अभी हमारे चीफ गेस्ट को बताए, इलेक्ट्रिक के बारे में हमारे चीफ गेस्ट को बताए और ये ऐसा कार्यक्रम करने से बच्चों का मनोविकास होता है। मैं इस स्कूल का निदेशक हूँ, रुपेश केसरी। I want to say about this exhibition that I have been prepared, encouraging, insisting children last 1 month, and I think they did well, and they are doing well. They made lots of project. They made lots of project on different topics. So I think it is going well. So thank you. क्या क्या टॉपिक्स बच्चों ने इसमें? There are many topics like wastewater management, water cycle, acid base, project on acid base, project on carbon cycle, project on reflex action, project on they made heart model of heart and so many. नमस्ते, मैं शशि केसरी सेंट फ्रांसिस पब्लिक स्कूल की निर्देशिका बोल रही हूँ। आज 30 नवंबर और 1 नवंबर को हमारे यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड साइंस एग्जीबिशन रखा गया है, जिससे हमारे स्कूल के बच्चों की प्रतिभा दिख रही है। छोटे नन्हे बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट का इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि मैं उनके अद्भुत प्रतिभा को देख के बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चे इसी तरह अपनी कला को दिखाएं, उनका बौद्धिक विकास हो। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, शिक्षा में जो उनका अलग से शारीरिक मानसिक विकास होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह हमारे बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं, जो साइंस एग्जीबिशन में एक से एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, सेव वाटर, सेव एनवायरनमेंट, मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं। इस सारे प्रोजेक्ट्स को मैं देखते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगी कि हमारे प्यारे बच्चे इसी तरह जीवन में आगे बढ़े और बहुत ही सफल बने, वो हर रूप में हमारे समाज की प्रगति में भी सहयोग करें। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये सेंट फ्रांसिस स्कूल है, अमरावती कॉलोनी चुटिया। और यहाँ पर जैसे आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ की साइंस एग्जीबिशन लगी हुई है, जिसका कि आज दूसरा दिन 30 नवंबर और 1 दिसंबर को यहाँ साइंस एग्जीबिशन लगी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चों ने बहुत सारे अपने मॉडल्स बनाए हैं, जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर में काफ़ी फोकस किया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो आजकल वातावरण जो चेंज हो रहा है, उसके वजह से किन सारी दिक्कतों का सामना किया जा सकता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने मॉडल्स बनाए हैं और उन्होंने एग्जिबिट किया है। बने रहिए लेंस के साथ। मैं जगदीश सिंह, रांची से।